किसी छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम सूरज था। सूरज गरीब था, लेकिन उसमें कुछ विशेष बातें थीं। उसकी सबसे बड़ी खासियत थी कि वो हमेशा ईमानदार और सच्चाई से काम करता था। उसे यह विश्वास था कि जीवन में अगर सच्चाई और ईमानदारी का पालन किया जाए तो एक दिन उसका फल जरूर मिलेगा। गांव के लोग अक्सर सूरज की ईमानदारी की बात करते थे, लेकिन उसकी हालत देखकर वे हमेशा उसे कमजोर और गरीब मानते थे। सूरज की कोई स्थिर आय का स्रोत नहीं था, लेकिन वह जैसे तैसे अपनी मेहनत से अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। सूरज का एक छोटा सा घर था और वह अपने छोटे से खेत में काम करता था। उसके पास बहुत कम पैसा था, लेकिन वह कभी भी अपनी ईमानदारी से समझौता नहीं करता था। एक दिन गांव में एक बड़ा आयोजन हुआ। वहां के राजा ने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया था। इस प्रतियोगिता में किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ा तो वह पुरस्कार जीत सकता था। राजा ने ये घोषणा की कि जिस व्यक्ति को मेरे प्रश्नों का सही उत्तर मिलेगा और जो सबसे कठिन काम को ईमानदारी से करेगा, वही विजेता होगा। सूरज ने इस प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्णय लिया। जब उसने प्रतियोगिता में भाग लेने की इच्छा जताई तो गांव के लोग हंसी उड़ाते हुए कहने लगे, तुम जैसे गरीब और छोटे आदमी से यह काम नहीं हो सकता। ये तो केवल धनवान और शक्तिशाली लोग ही जीत सकते हैं। लेकिन सूरज ने किसी की बातों की परवाह नहीं की और प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए राजमहल में पहुंचा। राजा ने सूरज को देखा और कहा, तुम जैसे छोटे आदमी को इस प्रतियोगिता में भाग लेने का क्या हक है? तुम अपने घर लौट जाओ। लेकिन सूरज ने विनम्रता से जवाब दिया, राजा महाराज, मुझे विश्वास है कि ईमानदारी और मेहनत से मैं किसी भी कार्य को पूरी लगन से कर सकता हूँ। कृपया मुझे एक अवसर दें। राजा ने उसकी बातों को सुना और सोचा, ये लड़का बड़ा ईमानदार दिखता है, मैं इसे एक अवसर दे देता हूँ। राजा ने सूरज को पहला कार्य सौंपा। उसने सूरज से कहा, तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ा बगीचा है जिसमें ढेर सारी बत्तखें हैं। तुम्हारा काम है कि तुम उन बत्तखों को सही तरीके से गिनकर मेरे पास लाओ। अगर तुम बत्तखों की सही गिनती बताओ तो तुम प्रतियोगिता में आगे बढ़ोगे। सूरज ने बत्तखों की गिनती करने के लिए काम शुरू किया, लेकिन बत्तखें इतनी ज्यादा थीं कि वह गिनने में भ्रमित हो गया। लेकिन सूरज ने हार नहीं मानी। उसने अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी से बत्तखों की गिनती की और सही संख्या बताई। राजा हैरान था कि सूरज ने इतनी बड़ी संख्या सही तरीके से गिन ली थी। राजा ने सूरज से पूछा, तुमने ये कैसे किया? सूरज ने जवाब दिया, राजा महाराज, मुझे बत्तखों की गिनती करने में कोई मुश्किल नहीं आई, क्योंकि मैंने अपनी पूरी कोशिश की और किसी भी तरह की धोखाधड़ी नहीं की। मैं जानता था कि ईमानदारी से काम करने पर कभी न कभी सफलता जरूर मिलेगी। राजा उसकी ईमानदारी को देखकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने सूरज को अगले कार्य का निर्देश दिया। राजा ने कहा, अब तुम्हारा काम ये है कि तुम्हें हमारे महल के आंगन में हरियाली के पौधे लगाना है। इन पौधों को लगाने के लिए तुम्हें विशेष ध्यान देना होगा। अगर तुम इसे सही तरीके से लगाते हो तो तुम्हें पुरस्कार मिलेगा। सूरज ने फिर से अपना काम शुरू किया। उसने बहुत सावधानी से पौधे लगाए और हर एक पौधे को अच्छे से पानी दिया। ये काम करना बहुत कठिन था, क्योंकि आंगन में बहुत बड़ी जगह थी और सूरज के पास सीमित समय था। लेकिन सूरज ने ईमानदारी से काम किया और हर एक पौधे को ठीक से लगाया। राजा ने जब आंगन में जाकर देखा तो उसने पाया कि पौधे ठीक से लगाए गए थे और उनका ध्यान बहुत अच्छे से रखा गया था। राजा ने सूरज से पूछा, तुमने इतने अच्छे तरीके से यह काम कैसे किया? सूरज ने कहा, राजा महाराज, मैं जानता था कि अगर मैंने इसे सही तरीके से नहीं किया तो यह सफलता नहीं मिल सकती। मैंने समय और मेहनत दोनों को साथ में लगाया। राजा सूरज की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ और उसने उसे आखिरी कार्य दिया। राजा ने कहा, अब तुम्हारा अंतिम कार्य है, हमारे महल के कक्षों की सफाई करना। ये काम तुम्हारे लिए बहुत कठिन होगा, क्योंकि महल बहुत बड़ा है और सफाई भी बहुत कठिन है। सूरज ने बिना किसी शिकायत के काम शुरू किया। उसने महल के हर कोने की सफाई की और महल को चमकाने के लिए हर संभव प्रयास किया। उसकी मेहनत देखकर राजा हैरान रह गया।
महल की सफाई इतनी अच्छे से हुई थी कि वो कभी भी इस तरह से साफ नहीं देख चुका था। राजा ने जब काम पूरा किया तो उसने सूरज से पूछा, तुमने ये काम इतनी ईमानदारी और मेहनत से कैसे किया? सूरज ने जवाब दिया, राजा महाराज, मैं जानता था कि अगर मैं सही तरीके से काम करूंगा और अपने कार्य में पूरी ईमानदारी से लगूंगा तो मुझे सफलता मिलेगी। मैंने अपने काम को कभी छोटा नहीं समझा, बल्कि उसे सम्मान देने की कोशिश की। राजा अब पूरी तरह से सूरज से प्रभावित हो चुका था। उसने सूरज को अपना पुरस्कार देते हुए कहा, तुमने हमें ये साबित कर दिया कि ईमानदारी और मेहनत से किसी भी कठिन कार्य को सफलतापूर्वक किया जा सकता है। तुम वास्तव में हमारे राज्य के सबसे ईमानदार व्यक्ति हो और तुम्हें ये पुरस्कार मिलना चाहिए। सूरज ने पुरस्कार लिया, लेकिन वह जानता था कि असली पुरस्कार तो उसकी ईमानदारी थी। उसने देखा कि वह जो कार्य करता था उसमें कोई न कोई सफलता जरूर मिलती थी। गांव के लोग अब उसे सम्मान देने लगे थे और सूरज को देखकर वे भी समझ गए थे कि सचमुच ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी और मेहनत से किए गए कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाते। अगर हम किसी भी कार्य में ईमानदारी से जुटे रहते हैं तो सफलता जरूर मिलती है। सूरज की तरह हमें भी अपनी ईमानदारी और मेहनत से सफलता की ओर बढ़ते रहना चाहिए।